आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेपर 2 यानी लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। लास्ट चैप्टर हमने लास्ट पीरियड में कंप्लीट किया है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बिफोर लॉकडाउन वी हैव कंप्लीटेड कंटिन्यूटी एज वेल एज डेरिवेटिव, है ना। बिफोर लॉकडाउन से पहले हमने पेपर 2 के फर्स्ट चैप्टर, पेपर 2 का पहला चैप्टर कंटिन्यूटी और सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन, दोनों चैप्टर कंप्लीट किए थे। अब उसके लिए एक 4-5 नियर अबाउट 4 to 5 पीरियड्स के रिवीजन प्रॉब्लम दूंगा मैं, उसके ऊपर देख लो। बाद में ये हमारा पेपर 2 विल बी क्लोज। देख लो कंटेंट के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स वो कुछ भी नहीं देता। ऑल द फॉर्मूलेज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड। तो अब यहाँ पर सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स देखेंगे। एक स्पेशल शीट है, 50 क्वेश्चन का स्पेशल शीट है कंटिन्यूटी के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और ये उसके ऊपर है प्रॉब्लम्स। देख लो ट्राई करो। हाँ क्या है ये? हाँ क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो क्या है। फर्स्ट यानी व्हाट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 बाय एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये माइनस 24 बाय x2 प्लस 8 है। हाँ देख लो क्या है ये? हमें f of 2 होना, f of 2 कंटिन्यूअस है। Since the given function is continuous, continuous यानी मालूम है ना यार, continuous यानी what? Limit of f of x as x tends to 2 equal to f of 2, ये है कंटिन्यूटी दिया। अब हमें f of 2 होना, अब हमें f of 2 होना, therefore you have to find limit of f of x as x tends to 2। अब इसके लिए देख लो क्या है ये, है ना, ये पूरा एलसीएम ले लो, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। हाँ x प्लस 2 छोड़ दो, बचता है मल्टीप्लाई करो ऊपर, है ना। देख लो क्या है ये यहाँ पर प्लस है और उधर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। हाँ ये छोड़ दो, है ना, ये छोड़ दो, ये क्रॉस करो, x प्लस 2, ये दोनों का एक्सपांशन है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब, ये x। हाँ क्या होता है ये 2x स्क्वायर माइनस कितना है ये माइनस 3x, 8 और 10 माइनस 14 यानी माइनस 24 यानी माइनस 14। बाद में ये क्या है इसके लिए x2 प्लस 2 का क्यूब। देख लो क्या है ये। हाँ फिर होते फैक्टर्स, फैक्टर होते इसके 14 इंटू 2 28 के फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन होना -2, है ना, सब्ट्रैक्शन -3 आता। मानो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, 7 4 आता ना ये, बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अगेन इसमें से क्या निकलता कॉमन, x टेंड्स टू 2, x कॉमन लो 2x माइनस 7, 2 कॉमन लो 2x माइनस 7 बाय क्या है ये x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अभी क्या मिलता है यहाँ पर ये लिमिट x ये है ना ये 2x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये क्या है? हाँ क्या मिलता है ये जब f 2 इक्वल टू क्या है x टेंड्स टू 2 है 2 टू द 4 माइनस 7 यानी माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 2 है। ये कैंसल, आंसर मिल गया कितना ये -3/4, 3/4 यानी ऑप्शन नंबर डी। देख लो ये पहला क्वेश्चन है, ये पूरा सिंप्लीफाई करके बताया है। इसी क्वेश्चन को हमें कि नहीं ये हम इसको हॉस्पिटल रूल भी एडजस्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल रूल भी एडजस्ट हो सकता है। देख लो हाँ देखो उसी मेथड से यूज करो, देखेंगे क्या होता हुआ। हाँ क्या है? हाँ देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड के लिए क्या है f of x इक्वल टू
x2 plus x square minus 16x plus 20 बाय क्या है ये x minus 2 whole square है ना। ये भी कंटिन्यूअस है इक्वल टू k, हमें k का वैल्यू होना कंपल्सरी, इसे हम हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are differentiated in such a way that denominator never be zero। करो ऊपर डिफरेंशिएट 3x square plus ये 2x minus 16 by 2 into x minus 2 है, ये ऊपर नीचे डिफरेंशिएट और 2 minus 2 0 और एक बार डिफरेंशिएट 6x plus 2 minus 0 by 2 into 1। x टेंस टू क्या है हमारे पास, x टेंस टू 2 है ना, x टेंस टू 2 यानी 6 into 2 plus 2 by 2 कितना ये 14 by 2 यानी 7, 14 by 2 यानी 7, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए ऑप्शन है। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ, क्वेश्चन देखते जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ। हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 f of x, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए f of x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x बाय ये है x, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 होता है यार, नीचे 0 होता है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है यार, हमें फाइंड करना है f of 0। कंटिन्यूअस यानी व्हाट, इसको हम डिफरेंशिएट करो, हॉस्पिटल रूल मालूम है, हॉस्पिटल रूल यानी व्हाट, ये कंटिन्यूअस यानी याद रखो लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 0 इक्वल टू f of 0 होना, ये है तुम्हारे लिए कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। अब लिमिट यानी मैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करता, क्या यार ये पावर कितना है 1/2 है ना, ऊपर डिफरेंशिएट यानी व्हाट 1/2 आ जाओ, 8 से कम करो, 1/2 minus 1 यानी minus 1/2, अगेन 1/3 आ जाओ, कोई पावर 1/3 आ जाओ, 1 plus x raised to 1/3 minus 1 minus 2/3 by x का डेरिवेटिव 1। It is known as hospital rule। ये पावर जितना है 1/2 है, 1/2 आगे लो, 8 से कम करो -1/2, ये 1/3 आगे लो, 8 से कम करो -2/3। हाँ फिर कितना आता है ये, अब ये 0 है ना, 1/2 1 plus 0, हाँ -1/2 -1/3 1 plus 0 ये -2/3 है, तो कितना आता है ये 1/2 -1/3 3 minus 2 यानी 1/6। ये 1/6 है, ये चैप्टर है ये 1/6, ये तुम्हारे लिए ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आओ, देख लो क्या है कंटिन्यूटी के लिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4 में क्या है, f of x इक्वल टू 1 minus sin x बाय pi minus 2x होल स्क्वायर। यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी व्हाट, लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू pi/2 इक्वल टू pi by f of pi/2। ये कंटिन्यूअस यानी ये है f of pi/2 का वैल्यू इसका लिमिट होना, लिमिट यानी हम हॉस्पिटल रूल यानी व्हाट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंशिएटेड। हाँ क्या है ये, देख लो ये लिमिट यानी लिमिट ऑफ f of x एट x टेंड्स टू pi/2, क्या है ये 1 का 0 sin का cos x बाय 2 into pi/2 minus 2x into minus 2x का -2, आगे नीचे 0 होता है यार, x यानी pi/2 2 कैंसिल, pi minus के pi यानी 0, डिनोमिनेटर 0, और एक बार करो cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस sin x 2 to the 4 0 minus 2x का कितना होता है -2, यानी व्हाट, क्या ये देख लो -1/8 sin pi/2 1 sin 90 यानी sin pi/2 यानी व्हाट 1। देख लो ये क्या है, ये माइनस
-2 का यहाँ पर क्या था, ये -2 आता, बाद में माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पर, ये माइनस इंटू -2 है, ये यहाँ पर 2 है, यानी माइनस माइनस कितना था ये +1/8, यानी 1/8 यानी व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बराबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 5 को बड़ा अच्छा देख लो, ये शीट तुम्हारा बिफोर लॉकडाउन में पूरे 100 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व, पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उसमें से मैंने 50 क्वेश्चन वही क्वेश्चन दोबारा एक बार यहाँ पर है, देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये क्या होता है, 5 के लिए f of x plus 3x² plus 5x², ये 2n minus 1 x raised to n minus n² है, यानी 1 यानी up to n टर्म्स, ये है x minus 1। अब मैं इसको सेपरेट करता, n² यानी 1 by x minus 1 plus 3 into क्या ये x² minus 1 by x minus 1 plus 5 into x² minus x³ minus 1 by x minus 1 2n minus 1 x raised to n minus 1 raised to n by x minus 1, राइट। ये फार्मूला हमारा, ये फर्स्ट फार्मूला हमारा है, कौन सा फार्मूला है हमारे पास, यू नो वेरी वेल, इसके लिए फार्मूला है लिमिट ऑफ x raised to n minus a raised to n x minus a x raised to a equal to n into a raised to n minus 1। फिर क्या आता है, ये कैंसिल कर ये 1, बाद में 3 into पावर 2 आगे लो एक से कम तो यानी 1 प्लस 5 into ये 3 आगे लो एक से कम तो इन दिस वे 2n minus 1 into n है। देख लो फिर ये पहले जो टर्म्स है ना 1 3 5, ये ऑड नंबर 1 3 5, ये 2n minus 1 यानी ऑड नंबर के लिए तुम्हें मालूम है ना, ऑड नंबर 2 है ना, ऑड नंबर का सम यानी ऑड 2r minus 1, ये समेशन ऐसा फार्मूला ले लो, ये सम यानी समेशन, और बाद में क्या है ये 1 2 3 है ना, ये सबका सम यानी समेशन ऐसा लेना, बाद में क्या है 1 2 3 यानी व्हाट, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 है ना, वो नेचुरल नंबर, क्या ये 1 2 क्या है, ये r equal to 1 to n, फिर क्या आता है ये r equal to 1 to n 2r² minus r है। अब इसके लिए क्या है यार, ये सब का फार्मूला है 2 into क्या है n plus 1 2n plus 1 by 6, हमारा फार्मूला 11वीं का फार्मूला सीक्वेंस है ना, सीरीज के बाद जो चैप्टर है वहां पर, और ये r यानी व्हाट 1 plus 2 plus 3 up to n यानी व्हाट n plus 1 by 2। देखो ये है तुम्हारे लिए फार्मूला। अब मैं इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करूंगा, देख लो बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। क्या आता है ये 1/3 n plus 1 by 3 into 2n plus 1 minus n plus 1 by 2 is n plus 1 कॉमन लो, कितना आता फिर 6 आता है, 2 into 2n plus 1 minus 3 into क्या था ये 3 into 1, राइट। देख लो फिर कितना आता है n plus 1 by 6 into 4n plus 2 minus 3 1, यानी व्हाट n plus 1 into 4n minus 1 by 6, राइट। ये है हमारे लिए n into, यहाँ पर देख लो क्या है ये पहले बात हमारे लिए n into n plus 1 है ना, ये फार्मूला देख लो अप टू n यानी व्हाट ये r यानी ये फॉर्म में आता n plus 1, देख लो ये n into n plus 1 है ना, फार्मूला हमारा n into, ये भी n into, फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला n into है, ये हर एक सम की तरफ n into, यानी इसमें से हम क्या कर सकते हैं n बाहर लो, ये n बाहर लो, यू विल गेट n एज ना।
सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स यानी n into n plus 1 by 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स यानी व्हाट n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ये फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूले देख लो यहाँ पर मालूम है तो r स्क्वायर r equal to 1 to n यानी n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 और बाद में ये r n into n plus 1 by 2 ये फार्मूले हैं दोनों। हाँ थैंक ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है यार। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लो। f of theta is continuous at, f of theta is continuous है यानी 1 minus tan theta by 1 minus root 2 sin theta equal to k by 2। ये है theta is not equal to pi by 4 और theta equal to pi। ये कंटिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस यानी व्हाट लिमिट ऑफ f of theta, theta tends to pi by 4 equal to f of pi by 4 है। ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस यानी ऐसा होना ये। अब कंटिन्यूअस यानी हम क्या पहला हॉस्पिटल रूल यानी व्हाट सबसे बेस्ट है हॉस्पिटल ऊपर नीचे डेरिवेटिव 0 1 का 0 tan का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा 1 minus root 2 1 का 0 sin का क्या है ये cos थीटा है इक्वल टू ये k by 2 है। हाँ माइनस माइनस क्या आता प्लस आता प्लस अरे पाई बाय 4 sec स्क्वायर पाई बाय 4 यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 ये रूट 2 ये cos पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2 इक्वल टू k बाय 2। ये कैंसिल हो रहा ना यानी क्या मिलता है ये k इक्वल टू 2 टू द 4 k इक्वल टू 4। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या है। f of x equal to under root of 3 plus under root of 4 plus x minus root 6 by x minus 5 है। ये क्वेश्चन नंबर x is not equal to 5 क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कुछ भी नहीं हमें फाइंड होना है f of 5 डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लो छोड़ो चलो रूट का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x है इनटू ये प्लस रूट के लिए है ये रूट का पूरा रूट का 1 बाय है और मैं अंदर यानी और छोड़ दो ये 1 बाय 2 रूट 4 प्लस x बाय ये 0 छोड़ दो x का 1 5 है ना 5 यानी कितना आता ये 5 यानी व्हाट 1 बाय 2 इनटू 4 प्लस 5 ये अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी 9 का स्क्वायर 3 आता ये 3 इनटू 1 बाय 2 इनटू 4 प्लस 5 यानी 9 यानी 3 आता राइट ये इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 6 इनटू 3 टू द 6 क्या है फिर 1 बाय है ये 1 बाय 12 रूट 6 है 12 रूट 6 यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देख लो बराबर सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली और इसी तरह तुम बाकी बच्चे वाले क्वेश्चन सॉल्व करो अपने शीट में से अपने शीट में से सॉल्व करो बहुत होगा पहले थ्योरी टेक्स्ट और बाद में अदर देन टेक्स्ट यानी अपना शीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आओ 8 यानी देखो क्या है 1 f of x equal to 1 minus cos of 4x by x square again is continuous। अब continuous यानी हमें कंपल्सरी ये इक्वल टू f of 0 होना
हमें फाइंड एफ ऑफ 0 है, यानी व्हाट, ये लिमिट के लिए देखो क्या है, 1 माइनस cos यानी 2 into sin स्क्वायर चलता ना, 1 माइनस cos यानी 2 into sin स्क्वायर, हाफ x यानी 2x, 8 x स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 चलेगा क्या, ये 1/4 into sin स्क्वायर 2x x स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, ये एज इट इज नीचे होना, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ये इनटू 2 इक्वल टू एफ ऑफ 0 है। देखो क्या है ये कंपल्सरी, इसके लिए 1/8 इनटू, इसके लिए 1/2 आता, 2 इनटू ये स्क्वायर, ये एज इट इज 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या है देखो कितना आता है, ये 4 कैंसल, 2 into 1 equal to f of 0, यानी f of 0 के लिए क्या है 2 है, f of 0 यानी 2, देखो 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो दोस्तों क्या है, f of x equal to ax plus 1 और ये bx plus 3, ये लेस देन 3 और ये ग्रेटर देन 3 है। देख लो ये यहां तक, हाँ क्या है, कंटीन्यूअस यानी व्हाट, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3, कंटीन्यूअस यानी व्हाट, ax plus 1 इक्वल टू bx plus 3, कंटीन्यूअस यानी ऐसा होता है, a into s के लिए 3 plus 1, b into s के लिए 3 plus 3, 3a minus 3b इक्वल टू 3 माइनस, ये इसको इधर लो और इसको इधर लो, हाँ 3 कॉमन लो, a माइनस b इक्वल टू क्या है 2, यानी a माइनस b इक्वल टू 2/3, ये है हमारे लिए a माइनस b इक्वल टू 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ दोस्तों, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ, क्या है देख लो क्वेश्चन नंबर 10, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अगेन ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी व्हाट, f of x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस रूट 2a प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a बाय क्या ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर है। अब ये इसके लिए तो हम देख लो क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें होना f of 2a होना, f of 2a देखो क्या है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यानी व्हाट, इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रैशनलाइजेशन, चलेगा तो रैशनलाइजेशन में तो फिर ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लो, थोड़ा बहुत परेशानी होती है, 1 क्या है ये, रैशनलाइज करने के बाद क्या आता देख लो, ये अगर रैशनलाइज करेंगे तो देख लो कैसा, x माइनस ये a स्क्वायर है ना। ये क्वेश्चन नंबर देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कुछ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो क्या है, ये रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, यहाँ पर रैशनलाइज यानी व्हाट, रूट x के लिए 1/2 रूट x माइनस ये 0, रूट के लिए 1/2 रूट x माइनस a इनटू x माइनस 2a है, x माइनस 2a इनटू x का 1 बाय अगेन क्या आता है, ये 1/2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का 2x है। देख लो कुछ आता है ऊपर, f of 2a 1/2 into under root of 2a plus 1/x 0 आता नहीं ना, ये 0 आता
बाय नीचे अगेन 2 into 2a बाय ये ऊपर जाता नहीं, ये अगेन ऊपर यानी 0 होता डिनोमिनेटर, ये 0 होता, इसको रैशनलाइज करते करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट है, तुम क्या करो इसको रैशनलाइज करो, यूजिंग रैशनलाइजेशन यानी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर both are rationalized, then you will get your answer. इसका ट्राई करो, मैं नेक्स्ट पीरियड में बोलता ये क्वेश्चन इसी है उसका ऑप्शन, तो वर्क करो, ये ट्राई करो, तो सिर्फ आपको नेक्स्ट पीरियड में बोलता मैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखो क्या है, ये f of x यानी 1 minus sin x by y by 2 minus x, क्या है इसके लिए, ये है होल स्क्वायर, है ना, हॉस्पिटल रूल है ना, ये क्या होता है, ये sin का cos x 2 into y by 2 minus x का -1, अगेन ये 1 का 0 आता है, माइनस प्लस, cos के लिए minus sin x by 2 into x का -1 माइनस x का -1 है, माइनस प्लस pi by 2 है ना, 1 by 2 into sin pi by 2 1, यानी आंसर विल बी 1 by 2। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 1 by 2 है, और हमारा जो f of 0 का वैल्यू है ना, f of pi by 2 का वैल्यू 3 है, f of pi by 2 का वैल्यू 3 है, और ये आंसर है 1 by 2 है, यानी व्हाट लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू pi by 2 इज नॉट इक्वल टू f of pi by 2। ये है डिसकंटीन्यूअस, f इज डिसकंटीन्यूअस, ऑप्शन नंबर बी। 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी -1 इट इज 1 by x plus 1 f of x equal to ये 1। ये क्वेश्चन है डिसकंटीन्यूअस, क्वेश्चन नंबर 12 3 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखो, ये है डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट x equal to 0, याद रखो x equal to 0। देख लो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए f of x equal to x by mod x है, mod x यानी व्हाट, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड, mod यानी व्हाट लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड, याद रखो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड के लिए x by mod यानी -x, और राइट हैंड के लिए x by mod यानी +x, ये -1 इज नॉट इक्वल टू +1, यानी डिसकंटीन्यूअस है, ऑप्शन नंबर डी ये है डिसकंटीन्यूअस। लेफ्ट हैंड के लिए है -1 और राइट हैंड के लिए है +1, यानी ऑप्शन नंबर क्या आता है, ये डी आता। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखो सेम वन, ये mod x -2 by x -2 है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देख लो f of x equal to, यानी कंपल्सरी क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है, x mod का वैल्यू माइनस बाय x -2, राइट के लिए x -2 बाय x -2, लेफ्ट हैंड यानी माइनस देन 0, ये कैंसल, -1 इज नॉट इक्वल टू प्लस। ये 14 के लिए अगेन ये लेफ्ट हैंड के लिए -1, राइट हैंड के लिए +1, ये कंपल्सरी है, डिसकंटीन्यूअस। देन 15 डिसकंटीन्यूअस यानी इसका जो ऑप्शन है 14 के लिए डी ऑप्शन है। 14 क्वेश्चन नंबर 15 यानी f of x, क्या ये sin x by x के मॉड, इसके लिए अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -sin x by x और राइट हैंड लिमिट के लिए sin x by x। लिमिट का फार्मूला है -1, ठीक है, +1, दोनों नॉट इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड के लिए मेरे पास वैल्यू है -1, राइट हैंड के लिए +1, ऑप्शन ओनली डिसकंटीन्यूअस यानी ए ऑप्शन। देन नंबर 16 सेम वही फॉर्म में क्वेश्चन देख लो, f of x equal to x -3 by 2 into x -3, ये है मॉड में। देख लो फिर क्या है, अरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट, x -3 by 2
into x minus 3 और x minus 3 by 2 into x minus 3। ये लेफ्ट हैंड यानी मॉड यानी माइनस कैंसिल होता, ये कैंसिल होता यानी -1/2 और ये +1/2 दोनों। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी व्हाट डिसकंटीन्यूअस। ऑप्शन नंबर हमारे पास है लेफ्ट हैंड के लिए -1/2